हेलो स्टूडेंट, आपके लिए मैं आज एडजेक्टिव का सिक्स्थ पार्ट लाया हूँ। आपके लिए 5 पार्ट हो चुके हैं और आज आपके लिए नया पार्ट है जो कि एडजेक्टिव से संबंधित है। देखिए, देख रहे होंगे आप लेस और लेसर, है ना। लेस और लेसर। लेस जो है वो अपने आप में क्या है, अपने आप में ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अपने आप में एडजेक्टिव है ये, जो कि यूज़ किया जाता है डिग्री में, ठीक। लेस और लेसर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है किसकी? लिटिल की। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है ये। लिटिल, अगर कोई पूछता है कि लेस और लेसर का पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कौन सा है, तो हम कहेंगे क्या? लिटिल। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस और लेसर दोनों होते हैं। केवल अंतर इतना होता है, हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसका सुपरलेटिव क्या होता है? लीस्ट। लिटिल, लेस लेसर और लीस्ट। लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लेस लेसर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और लीस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, ठीक है। अब दोनों ही कंपैरेटिव में यूज होते हैं तो क्या अंतर होता है? दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं तो क्या अंतर होता है? आप कहेंगे ये भी कंपैरेटिव में, ये भी कंपैरेटिव में, क्या अंतर है? अंतर है, लेस के साथ आता है देन और लेसर के साथ आता है ऑफ। जहाँ कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस हम लेस से बनाएंगे वहाँ देन आएगा, और जहाँ लेसर से कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे वहाँ ऑफ आएगा। कंपैरिजन दोनों में होगा, है ना। कंपैरेटिव डिग्री ही दोनों की होगी, लेकिन अंतर यही है, लेस के साथ देन आता है और लेसर के साथ ऑफ आता है। ये नहीं समझ लेना कि लेस लेसर लिस्ट होगा, नहीं। लेस अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, इसीलिए आया देन, है ना। और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ से भी बनती है, तो इसलिए लेसर के साथ ऑफ आता है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेस के साथ देन आता है, लेसर के साथ ऑफ आता है, लेकिन दोनों ही सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री के होंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? दिस इज द लेसर ऑफ द टू इविल्स, है ना। देन, देखिए ये सेंटेंस मैंने देखा, मेरे सामने आएगा सेंटेंस तो हम देखेंगे कि देन तो आया नहीं है, ऑफ आया है, तो लेसर यूज होगा, क्योंकि लेसर के साथ में ऑफ का यूज होता है, लेस के साथ में देन का यूज होता है, तो ऑफ आया यहाँ पर, ऑफ के साथ में लेसर का यूज होगा, तो ये सेंटेंस लेसर लग के बनेगा। सेंटेंस पूरा बनेगा, दिस इज द लेसर ऑफ द टू इविल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज लेसर देन द टू इविल्स। अब इसमें देन आ गया, तो आपको देखना है कि देन के साथ में लेस आता है, तो लेस का यूज होगा। सही सेंटेंस क्या होगा? दिस इज लेस देन द टू इविल्स, ओके। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? ही हैज एज मच मैनी एज 50 कार्स। अब देख रहे हैं आपकी काउंटेबल चीज़ है, कार को तो हम गिन सकते हैं कार को, तो मच नहीं आएगा, है ना। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, मैंने कहा था कि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए, मैनी काउंटेबल के लिए, तो काउंटेबल के लिए मैनी आएगा, तो सेंटेंस होगा ही हैज एज मैनी एज 50 कार्स, ठीक है। चौथा आपका एग्जाम्पल है, नो लेस फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। स्टूडेंट है, काउंटेबल है ना, जायज़ है कि काउंटेबल है, तो यहाँ क्या होगा? फ्यूअर होगा, लेस तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेस अनकाउंटेबल के लिए है, तो सेंटेंस हो जाएगा नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई हाउ मैनी मच आर काउंटेबल, है ना। तो ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार क्या है? काउंटेबल है, मैनी आएगा, मच नहीं आएगा, है ना। तो ऑफ द मिलियंस स्टार इन द स्काई हाउ मैनी आर काउंटेबल। नेक्स्ट देखिए, लिटिल ऑब्लिक फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट काउंटेबल संज्ञा है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के साथ में क्या आएगा? फ्यू आएगा। लिटिल हमारा अनकाउंटेबल के लिए है, ठीक है, और फ्यू जो है वो
काउंटेबल के लिए है, स्टूडेंट काउंटेबल है तो अटेंड द सेमिनार, तो क्या होगा, फ्यू स्टूडेंट्स अटेंड द सेमिनार, है ना। क्या क्या होता है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, यहाँ कहेंगे तो ना के बराबर विद्यार्थियों ने सेमिनार अटेंड किया है। अगर यहाँ होता आ फ्यू, होता आ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, तो क्या होता है ना, क्या होता, कुछ विद्यार्थियों ने सेमिनार अटेंड किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल।